जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मंडे, तो आज हमारे घर में है जगन्नाथ जी का व्रत कथा। तो मेरी मम्मी रहती है जगन्नाथ जी का फास्ट। और अभी मैंने पूजा कर लिया हुआ है, नहा धो के मैं अच्छी तरह रेडी हो चुकी हूँ। और किचन को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद की तैयारी करने। मम्मी भी नहा धो के रेडी हो चुकी है। तो आज दिखाते हैं कि क्या क्या बनता है जगन्नाथ जी की व्रत कथा प्रसाद में। ये बहुत ही शुद्धता के साथ ये प्रसाद बनता है और ये शुद्ध देसी घी में ही इसका भोग बनता है जगन्नाथ जी का। तो आइए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आज क्या क्या बन रहा है किचन में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को सबसे पहले गरम कर लिया है और इसमें ये नया गेहूँ है, इसको मैंने धुलकर कुछ दिन पहले ही सुखा लिया था। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी और इसको ना जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और या इसमें से फूटने की आवाज़ आती है, चटकने की, देख सकते हैं हम इसमें से हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आ रही है। तो इस समय पे क्या है कि ये जो गेहूँ है हमारा ये भुन चुका है और हमने इसके लिए प्रिपेयर किया है गुड़। देसी गुड़ है हमारे पास, उसमें हम इसको डाल देंगे। ये देखिए देसी गुड़ है हमारे पास, ये हम इसमें डाल रहे हैं। ये बना रहे हैं हम प्रसाद के भोग के लिए गुड़ धनिया, जो कि लगता है जगन्नाथ जी को इसका भोग। और इसको हम गरम गरम में ही मिक्स कर देंगे, तो जिससे पूरा गुड़ है ना वो मेल्ट होकर के गेहूं के उसमें हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ इसमें खोया को भूनने। ये हमारे घर का खोया निकाला हुआ है, तो ये 250 ग्राम के आसपास खोया होगा। अब मैं इसको ना थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। इससे मैं बनाऊँगी गुजिया, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए गुजिया भी चढ़ती है। इधर मैं एक तरफ तैयारी कर रही हूँ चरणामृत की, तो इसमें पंच मेवे के साथ चीनी भी मैंने इसमें ऐड किया है। और इसमें मैंने ऐड किया है कच्चा दूध। इसमें कच्चा दही का नहीं, इसमें दूध का ही चरणामृत हमारे यहाँ बनता है। तो ये बनके हो गया है रेडी। और ये करी में पुए की तैयारी। तो ये आटा है और इसमें इलायची और चीनी और हल्का सा देसी घी का मैंने मोहन डाला है और इसमें डाला है गरी का गुरादा। तो मैं इसको मैं अच्छी तरह से आटे में, ये प्योर गेहूं का आटा है, इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। इलायची को पाउडर किया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देखिए मेल्टेड देसी घी। तो ये देसी घी के साथ इसको ना, इससे थोड़ा सा उसमें सख्त आटा गूँथा जाता है। ये पुआ बन रहा है, मीठी पूड़ी जिसे लोग कहते हैं। तो ये भी जगन्नाथ जी के भोग में बनता है। इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कि खोया जो है वो हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है भूनने के बाद। तो मैंने इसमें डाली कुटी हुई इलायची, ये है ड्राई फ्रूट्स में है काजू और बादाम, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ, अब मैं ऐड करूँगी नारियल का गुरादा। ये है नारियल का गुरादा। फ़िलहाल मैं ऐड नहीं करती, लेकिन मेरे पास रखा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। और इसमें मैं डाल रही हूँ अब पिसी हुई चीनी। तो ये मिठास के लिए पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ गुजिया के लिए। अब इसमें पड़ रहा है ड्राई फ्रूट में चिरौंजी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इससे ना मैं बेलूँगी। तो सबसे पहले मम्मी भोग के लिए पूड़ी बेल रही हूँ और मैं यहाँ पर गैस को देसी घी मैंने डाल करके गरम कर लिया हुआ है। ये अच्छी तरह गरम हो चुका है देसी घी। तो मैं डाल रही हूँ इसमें भोग के लिए पहली पूड़ी। ये रहे जय श्री जगन्नाथ का नाम लेकर के मैंने इसमें अपनी पहली पूड़ी डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी पूड़ी को। साथ ही साथ में मैं मम्मी बातें कर रहे थे कि जगन्नाथ जी की पूजा क्योंकि शुद्धता बहुत होती है, तो ये था कि जल्दी से जल्दी कर लेना है पूजा को शुद्धता के साथ। इस दिन लहसुन प्याज है या इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी परहेज है, या नमक का नाम भी नहीं लिया जाता है। नमक इसमें बिल्कुल भी स्वास्थ्य में नहीं खाया जाता है। तो किस किस के घर में होती है जगन्नाथ जी की पूजा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ तो हर साल होती है जगन्नाथ जी की पूजा। तो ये पूड़ी निकल चुकी है, ये देखिए ढेर सारी हमने यहाँ पर पूड़ी निकाल ली है। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें मीठी पूड़ी या पुआ। इसको मैं एक एक करके अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसको थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है, बट जल्दी हो जाता है फिर भी ये। तो ये भी मेरे साथ फ्राई हो रहा है इसी के साथ ही। तो ये फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह अल्ट पलट के, ताकि हल्का सा जो क्रिस्पी है वो भी हो जाए और अंदर तक ये पक जाए। तो ये इधर हमारे जो है वो पूरे बनके तैयार हो चुके हैं। मीठी पूड़ी देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देसी घी में बनता है तो और टेस्ट इसका अच्छा इन्हेंस हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने ये भी निकाल लिया है, प्लस ये हमारी गुजिया। अब मैं इसमें एक एक करके गुजिया भी फ्राई कर रही हूँ,
क्योंकि धीमी धीमी आंच पे देसी घी है। तो इसी में मैं गुजिया भी फ्राई कर रही हूँ। गुजिया फ्राई हो जाने के बाद हमारा ये जो भोग है ना वो बन के तैयार हो जाएगा, सारा प्रसाद। इसके बाद हमें करनी है पूजा। तो हम लोग पहले ही नहा धो करके रेडी हो चुके थे प्रसाद बनाने के लिए। ये देखिए, ये है जगन्नाथ बाबा और ये है इनके भाई और बहन की पूजा इसमें होती है। और ये मैंने पीढ़ा जो होता है ना, मैंने इसमें जगन्नाथ जी की बनाया है। तो मम्मी यहाँ पर कर रही हैं पूजा। और ये है मटकी जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं भंडार का। इसमें जितना भी मम्मी भरेंगी ना, तो कहते हैं जगन्नाथ जी अपना भंडार कभी खाली नहीं करते हैं। ये रहा हलवा जिसका मैंने दिखाना भूल गई हूँ, ये आटे का हलवा है। तो मम्मी इसको भर रही है, इससे कहते हैं कि भंडार भरा रहेगा। और ये है चरणामृत जो कि मैंने छोटे से गिलास में रखा है और उसको पैक करके रख दिया जाता है। ये मैंने बनाया छोटा सा। अत्यंत के होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी की व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेके दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई महीने बीत गए। इसी बीच सुदामा जी ने अनेक दुखियों लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे भी दुखों को श्री भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें। इन दुखियों में होते हुए कहा कि इस रास्ते से जाने से शीघ्र ही जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यहाँ तो आग से तप रहा है। तो मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना तप सहे कोई भगवान को पा सका है क्या? सुदामा जी मनुष्य रूपी भगवान के वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोट जैसे ही भक्ति भाव व विश्वास से भरे बाहर में घुसने के लिए तैयार हो गए, जो कि जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो सभी प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोगेगा, धन्यवान होगा। जैसे कथा में वर्णित है, लोगों के दिन भंवरे हैं, ऐसे सबके दिन भंवरेंगे। जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्रता को धन और निपुति को संतान प्राप्ति होती। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात श्री जगन्नाथ जी ना दे सके? वे सबको दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार को सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसकी महिमा बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ बाबा की जय। सर झुकाओ मम्मी पहले। सो फाइनली जगन्नाथ जी का पूजा हो चुका और मुझे मिल चुका है प्रसाद और उधर रखा है चरणामृत। तो कैसा लगा आपको ये पूजा का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। पीछे जो शोर आ रहा है तो उसको बंद करिएगा, क्योंकि पूजा हुई और हमने अभी अपना इधर से ये डोर खोला है। अभी कर्टन पड़ा है तो आपको दिख नहीं रहा है। तो प्लीज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बोलिए श्री जगन्नाथ जी की जय।